नमस्कार। आज की कहानी खाली पीपे। एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर के देशों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अक्सर जाता रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते रहते हो, तुम्हारी नौका पुराने ज़माने की है। तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, खतरे होते हैं और नौकाएं डूब जाती है। तुम तैरना सीख लो। तो सौदागर ने कहा, तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मित्रों ने कहा, ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं है। गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है कि 3 दिनों में ही वो तैरना सिखा देगा। सौदागर ने कहा, वो जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन का समय कहाँ है। 3 दिनों में तो मैं लाखों रुपए का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिनों में तो लाखों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। हाँ, कभी फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी उसके मित्रों ने कहा, खतरा बहुत बड़ा है। तुम्हारा जीवन लगातार नौका पर है, नाव पर है। किसी भी दिन खतरा हो सकता है। तुम्हें तैरना आना चाहिए, लेकिन तैरना तुम जानते नहीं हो। सौदागर ने कहा, कोई और सस्ती तरकीब हो तो बताओ। इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो उसके मित्रों ने कहा, कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर पाओगे। वो पीपे तुम्हें तैर कर किनारे आने पर मदद करेंगे। सौदागर ने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवा कर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नौका में जहाँ वो सोता था वहीं पर रखता था। एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफ़ान उठा, तूफ़ान गहरा गया और उसकी नौका डूबने लगी। सौदागर चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसके नाविकों ने बताया, वो तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। इतना कहकर बाकी नाव चलाने वाले तो कूद गए, क्योंकि वे तैरना जानते थे। वो सौदागर अपने पीपों के पास गया। वे 2 खाली पीपे भी वहाँ थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 सोने की मुद्राओं से भरे पीपे भी थे, जिन्हें वो लेकर सफ़र कर रहा था, कमाई करके लाया था। उसका मन डांवाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदूं, स्वर्ण मुद्राओं से भरे या फिर खाली पीपे लेकर के कूद जाऊं। फिर उसने देखा कि नौका डूबने वाली है, समय कम है, तो वो सोचने लगा, भला खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। और उसने अपने सोने की अशर्फियों से भरे हुए पीपे लिए और कूद गया। वही हुआ और वो सौदागर डूब कर मर गया। वो सौदागर तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या हम समय निकाल सके हैं? उसे तो मौका भी मिल गया था और वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था। खाली पीपे अगर तैरते हुए वो अपने नीचे, पेट के नीचे लगा लेता तो डूबने से बच जाता था, लेकिन वो भरे हुए पीपे लेकर के कूदा और डूब गया। यही हाल हमारा सबका है।
भाव यही है इस कथा का कि हर इंसान सोचता है कि थोड़ा व्यापार और कर लूं, थोड़ा धन और कमा लूं, थोड़ा मकान और बड़ा बना लूं, परिवार में मेरी बहुत ज़रूरत है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही सब देखने वाला हूं। बस ऐसे ही हमारा जीवन गुजरता चला जा रहा है। हम अपने जीवन को ऐसे ही गुजार रहे। हम तैरना कब सीखेंगे? हम इस संसार सागर में टूटी हुई नौका में बैठे हैं, जो हमारे ये भरोसे की नाव है कि हम धन कमा सकते हैं, धन कमाने से ही हमारा जीवन अच्छे से चलेगा, धन से ही सब कुछ होगा। तैरने का भाव ये भी है कि इन सब चीज़ों से, सब विचारों से ऊपर कब उठेंगे, इन सब विचारधारा से कब हम अपने आप को ऊपर करके तैरने का भाव कि हर प्रकार से ये झूठे सहारे, झूठा धन, इससे ऊपर उठकर, उबर कर हम किनारे लग सकें। ऐसी अनेक कहानियाँ, कथाएं जीवन को सफल करने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए हमें सुनने समझने का मौका मिलता है। लेकिन हम आँख बंद किए हुए, कान बंद किए हुए, अनसुना करके, अनपढ़ा करके, अनदेखा करके अपने ही विचारों की उधेड़-बुन में चलते रहते हैं। कोई अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ले तो स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। लेकिन हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इसमें मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन हम इस आशा में जीते हैं जैसे कि हमें हमेशा यहीं रहना है, और कभी भी अचानक से वो घड़ी आ जाती है कि हमें दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। अगर स्वर्ग भी मिल जाए जिसमें निश्चित है कि मृत्यु नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और अगर मृत्यु वाला ये जीवन है और हम मृत्यु को भूल करके जीवन व्यतीत करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। स्वर्ग के बारे में भी कुछ वर्णन है कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। ऐसे ही जो पवित्र ग्रंथ है हमारा गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता, इस गीता में सब कुछ वर्णन है। हर प्रकार से लेखनीबद्ध किया गया है गीता को। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। इसी प्रकार भी दुनिया का जो पसारा है, दुनिया में भी सब कुछ है। दुनिया में जो गीता में सब कुछ है, झूठ नहीं है, तो दुनिया में तो झूठ ही झूठ है। और भी बहुत कुछ है।
दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। जिसको देखो दुखी और परेशान है, अशांत है। आज के इंसान में सब कुछ है, इंसान के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन सब्र नहीं है। ये कुछ ज्ञानवर्धक विचार, ये बातें जीवन को सुखी बनाने में लाभदायक है। एक समय में राजा भोज हुए हैं। राजा भोज ने कवि कालिदास से 10 सर्वश्रेष्ठ सवाल किए कि दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है। तो उत्तर मिला कि सर्वश्रेष्ठ रचना माँ है। सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? उत्तर कपास का फूल। सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? उत्तर वर्षा से बरसात की भीगी हुई मिट्टी की सुगंध। सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी है? उत्तर वाणी की मिठास। सर्वश्रेष्ठ दूध? उत्तर माँ का दूध। सबसे काला क्या है? उत्तर कलंक। सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे सस्ता क्या है? सलाह। क्योंकि ये सलाह हर कोई दे देता है, कुछ लगता भी नहीं है। जैसे हर कोई इंसान सलाह लिए हुए ही घूम रहा हो, मांगते ही या मांगे बिना ही सलाह हर कोई दे देता है। सबसे महंगा क्या है? सहयोग। यानी सहयोग किसी का मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल है। 10वां सवाल है कि सबसे कड़वा क्या है? सबसे कड़वा है सत्य। अगर कोई सुन पाए, समझ पाए और सत्य से जुड़ पाए, कितने ही अनमोल वचन ग्रंथों शास्त्रों में वर्णन आते हैं। अनमोल विचार सुनने समझने के लिए होते हैं। ऐसे ही कुछ अनमोल विचार हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है और हम एक दूसरे से वो रुपया बदल लेते हैं, हमने अपना 1 रुपया आपको दे दिया, आपने अपना 1 रुपया हमें दे दिया, तो फिर भी नतीजा यही होगा कि आपके पास भी 1 रुपया ही रहेगा, हमारे पास भी 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन हमारे पास अगर एक अच्छा विचार है और आपके पास भी एक अच्छा विचार है और दोनों हम और आप आपस में अपने अपने अच्छे विचार को बदल लेते हैं कि आप अपना अच्छा विचार हमें दें, हम अपना अच्छा विचार आपको दें, तो हमारे पास भी 2 विचार होंगे और आपके पास भी 2 अच्छे विचार हो जाएंगे। कितनी ये ज्ञानवर्धक बात है कि अच्छे विचारों का होना कितने लाभ की बात है। तो यही ठीक है कि अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ खर्च नहीं है और अपनी मानसिक ऊर्जा का विस्तार किया जा सकता है। हर किसी के साथ अपने अच्छे विचार को बदलें, अपना अच्छा विचार किसी को दें, किसी का अच्छा विचार हम लेते रहें, तो मानसिक स्तर बहुत सुंदर हो जाएगा। ऊपर जाने पर भी
भगवान के दरबार में एक सवाल पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ, तो क्या नाम बताएंगे जब पूछा जाएगा? तो अपने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें। हम अपने हाथ को देखें, छोटी उंगली से शुरुआत करें। अपनी उंगलियों के नाम कैसे बताने हैं? सबसे छोटी उंगली जल, फिर उसके पास वाली पृथ्वी, फिर उसके पास वाली उंगली आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये वो बातें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। यानी इन्हीं 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है, और कभी न कभी इन्हीं सभी तत्वों में ही हमारा शरीर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक बातें हैं कि 5 जगह पर कभी हंसना नहीं चाहिए। 5 जगहों पर हम बैठे हों तो वहाँ पर अगर हम हंसते हैं, मजाक करते हैं, तो करोड़ों पापों के बराबर हमारा हंसना हमारे लिए करोड़ों पाप हो जाते हैं हमसे, चाहे जाने में या अनजाने में। वो कौन सी 5 जगह हैं जहाँ पर नहीं हंसना चाहिए हर हाल में? पहली वो जगह है शमशान। शमशान में बैठ कर के हंसना नहीं चाहिए। अर्थी के पीछे चलते हुए भी हंसना नहीं चाहिए। शोक में किसी के बैठे हों, कहीं शोक सभा चल रही हो, तो हंसने की बिल्कुल जुर्रत न करें। मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भक्ति के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो मंदिर में भी हंसने की भूल न करें। और जहाँ कथा चल रही हो, कथा कीर्तन हो रहा हो, वहाँ भी हंसने की बजाय अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि हम उस वक़्त कितना कथा में बैठे हुए हैं। मंदिर में जाएं तो देखें कि हम कितना मंदिर में लीन हैं, भगवान के दर्शन में लीन हैं। शोक में बैठ कर के भी अनुभव करें कि किस प्रकार से जो शोक हो रहा है वो हर किसी के जीवन में अवसर आता है। अर्थी के पीछे चलते हुए अपने आप को, अपने विचारों को देखें, समझें कि हम जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। शमशान में बैठकर गमगीन स्थिति में ऐसे भावों के साथ बैठ कर के अनुभव प्राप्त करें कि एक दिन हमें भी इसी प्रकार शमशान में आना है। अगर हम कभी अकेले हैं तो परमात्मा को याद करना है। बैठे हुए, सोते हुए, चलते फिरते हुए अकेले हैं तो परमात्मा को याद करें। अगर परेशान हो तो कोई सुंदर भगवान का ग्रंथ पढ़ें, भगवान के वचन पढ़ें। और कोई उदासी आए तो भी कथाएं पढ़ें। और अधिक टेंशन में हो तो भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। आज मोबाइल का युग है। जब भी वक्त मिलें, हम फ्री हों तो कोई ऐसी अच्छी चीज़ें, अच्छे लेख
अच्छी बातें किसी को भेजें जिस पर हम अमल किया करते हों। ऐसा भाव रखकर दूसरों को भी वो फॉरवर्ड करें कि हे परमात्मा, हम पर और समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बरसाते रहो। अनेक धारणाएं हैं इस संसार में, शायद हम ना जानते हों। ऐसी मान्यता भी है कि श्री रामायण जी जो ग्रंथ रामायण विश्व विख्यात है, हर कोई जानता है। ऐसे ही मद्भागवत गीता है। ऐसे सुंदर ग्रंथ हैं ये। इनके वचनों पर अगर अमल किया जाए तो ऐसी धारणा है कि रामायण और गीता आदि को पढ़ने सुनने से और अमल करने से कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। कैंसर तो क्या, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। अगर हो गई हो तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन अमल ज़रूरी है, क्योंकि अनेकों रोग, अनेकों दुख, अनेकों पाप कष्ट मिट जाते हैं भगवान के वचनों को सुनकर उन पर अमल करने से। कहीं भी हम मंदिर में, गुरुद्वारे में आरती करते हों, किसी भी इष्ट की आरती हम कर रहे हों, आरती के दौरान भाव विभोर होकर ताली बजाने से दिल मजबूत होता है। बस इसी धारणा के साथ, इन्हीं विचारों के साथ कि इसी प्रकार अच्छे विचारों को अपनाएं, अपने हृदय में ऐसे विचार धारण करें, उन पर अमल करें और सभी से ऐसी कथा कहानियाँ साझा करें। आप भी खुद प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते रहें। नमस्कार।